मिकी आर्थर ने बोल के आग लगा दिया भाई साहब एक मखसूस इलाके में। मिकी आर्थर ने तो बहस ही खत्म कर दी है। आप कोई जाके हमारे तनवीर अहमद से पूछे, हमारे राशिद भाई से पूछे, हमारे और कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट उनसे पूछे कि सर आप लोग तो कह रहे थे सियासत है। ये मिकी आर्थर किसकी सियासत चल रहा है? ये मिकी आर्थर कौन से विंग में चला गया? पठान हो गया, पंजाबी हो गया, रीजनल 22 का हिस्सा बन गया है। इसने भी कोई माजी के अंदर पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ इसके बनते ही नहीं थे आपस में, तो इसने कोई टसल निकालने की कोशिश कर ली। सिर्फ लोगों से सवाल ये है जो एजेंडा बेस बैठे हुए सारे, ठीक है, मेरा उनसे सवाल है, क्या बाबर आजम ने जो 8-10 साल क्रिकेट खेली है, क्या उसने कोई काम अच्छा नहीं किया हुआ? मतलब कोई अच्छा काम नहीं है। मिकी आर्थर साहब ने कहा है कि रिजवान और बाबर आजम T20 क्रिकेट के लिए गैर मौजू है, अब उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने साथ साथ चीजें डेवलप नहीं की, अपना बैटिंग स्टाइल डेवलप नहीं किया, क्रिकेट अब तब्दील हो चुकी। बाबर और रिजवान T20 के अंदर सूट नहीं करते। अब ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, ना ही कोई बाबर के हेटर्स कह रहे हैं, ना ही हम कह रहे हैं। अब ये बयान आया है पाकिस्तान के साबिक कोच जो कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा चुके हुए हैं, मिकी आर्थर। पाकिस्तान के फॉर्मर हेड कोच मिकी आर्थर ने यह कहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मौजूदा जो T20 क्रिकेट खेली जा रही है उसको सूट नहीं करते हैं। यानी उन्होंने इस चीज की हमायत की है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 टीम में नहीं होना चाहिए। आप ये भी देखें कितने मैचेस हो गए हैं, फॉर्म नहीं है, तो फिर आपको जारी बात है टीम बेहतर करने के लिए रिप्लेसमेंट लानी पड़ेगी ना। भाई किसकी बात कर रहे हैं? किसकी फॉर्म अच्छी नहीं कर रहे हैं? अब मिकी आर्थर को क्या नहीं पता कि बाबर के स्टैट क्या है, रिजवान के स्टैट क्या है। उन्होंने बोला कि छोटी टीमों के अलावा अगर आप रन करते हैं या आप जो है वो आज से 3-4 साल पहले की T20 क्रिकेट देखते हैं और आप आज की T20 क्रिकेट देखते हैं, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्रिकेट टोटली चेंज हो गई है, अब गेम बदल चुकी है, लोग जाते हैं 220 230, ठीक हो गया। तो अभी इनकी वो गेम नहीं है, इनको जो है वो अपनी गेम को चेंज करना पड़ेगा। मिकी आर्थर जो है ना, पाकिस्तान के साबिक हेड कोच, वो इस वक्त जो है बाबर फैंस के पब्लिक एनिमी नंबर 1 हो चुका है भाई, सीधी सी बात है। और मिकी आर्थर ने बेसिकली ये बात कही किसी इंटरव्यू में जो फिर ज्यादा प्रिंट मीडिया में छपी, कि उन्होंने कहा कि यार बाबर, उनसे सवाल हुआ बाबर और रिजवान का जो एक्सक्लूजन हुआ है फ्रॉम T20 स्क्वाड, पाकिस्तान T20 स्क्वाड, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी सही, इन दोनों को मतलब T20 स्क्वाड से निकाला है, इनकी जगह नहीं बनती और मतलब जो है इनको नहीं होना चाहिए T20 टीम में। मतलब फिर एक ट्राई सीरीज में ये फैसला हो जाएगा कि आपने जो हारिस की फॉर्म अच्छी नहीं है, तो बाबर और रिजवान की फॉर्म अच्छी है, फॉर्म अच्छी है। वनडे में उन्होंने क्या किया है? नहीं, आप T20 को सामने रख के बात करें। देखिए मेरी राय, T20 लास्ट खेली कब थी भाई? आप ये नहीं कह T20 सकते तो आखिर खेली कब थी? में फॉर्म अच्छी नहीं है तो T20 से बाहर हो जाए भाई। T20 से तो वो बाहर ही है। एक मिनट नजीब, T20 से बाहर कैसे हुए थे ये? किस वजह से हुए? चले मैं बता देता हूँ क्यों बाहर हुए थे। इसलिए बाहर हुए थे, इनको बेहतर करने के लिए, स्ट्राइक रेट बेहतर करें, नए प्लेयर डेवलप करनी है, बड़ी टीमें नहीं थी, इसलिए बाहर साइडलाइन किया हुआ था। ये देखिए, ये ओपिनियन, अच्छा सुने, ये ओपिनियन शुरू से आपका रहा है, वहां से ये आवाज नहीं आया। बाबर और रिजवान को टाइम चाहिए होता है क्रीज के ऊपर, ठीक है ना। इस मतलब रिजवान का तो आपको पता है रिसेंटली डॉट बॉल परसेंटेज मैचेस टू मैचेस वेरी कर रही है, किसी में 40 है, किसी में 50 है, किसी में 60% तक गई हुई है। अब द प्रॉब्लम इज कि जब आप T20 क्रिकेट की बात करते हैं ना, T20 क्रिकेट में डॉट बॉल परसेंटेज बहुत मैटर करती है। तारीफ के काबिल नहीं है, कहीं पे भी तारीफ के काबिल नहीं है। अच्छा है, लेकिन आजकल आउट ऑफ फॉर्म है ना। नहीं वो है, मैं वो बात नहीं कर रहा। तो आजकल उसकी फॉर्म पर बात जो भी करेगा तो ठीक है। नहीं, फिर उसी सही बात। जो लोग उस एजेंडा बेस्ड लोग हैं ना, आप उनको सुन लें, अच्छाई की बात ही नहीं करते। लेकिन इस बात को समेटते हुए मैं ये कहूंगा कि आज की फॉर्म के हिसाब से उसने एक लाइटर मोड में कह दिया, उसका अंदाज शायद गलत होगा, बहुतों को गलत लगा होगा। मिकी आर्थर की भी बात सही है। देखो बाबर और रिजवान एक साथ, तो मैं भी इस चीज से एग्री नहीं करता कि वो टीम में अब गुंजाइश बनती है, क्योंकि जब दोनों एक साथ खेलते हैं बहुत स्लो खेलते हैं। मिकी आर्थर साहब के बाजू पे रख के चला देते या मतलब एक सिनेरियो सा क्रिएट हो जाता। बहुत अच्छे बाद इन्होंने ये बात की, लेकिन बात सही है, बात गलत नहीं है। देखिए मैं भी कह रहा हूँ और काफी क्रिटिक कह रहे हैं कि ये इस T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट यंग लेग्स। आप नौजवानों की गेम है, नौजवान जो जिनमें एक्सुबरेंस है, स्पिरिट है, जोश है और पावर है जिनमें। हेलो दोस्तों, यार जब से एशिया कप का स्क्वाड आया है और उसमें बाबर रिजवान शामिल नहीं थे, तो देख सकते हो किस तरह से बाबर रिजवान की जो PR टीम है, किस तरह से सोशल मीडिया में फेक न्यूज चलाने में लगी थी कि अगर बाबर रिजवान नहीं होंगे तो पाकिस्तान की टीम एशिया कप नहीं जीत पाएगी और किसी टीम को नहीं हरा पाएगी। अबे जब ये दोनों थे तब कौन सा एशिया कप जीत गई पाकिस्तान की टीम? तब तो तुम छोटी छोटी टीम से हारते थे, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आयरलैंड, USA जैसी टीम से हारे हो तुम जब ये दोनों थे। वहीं पे अब इन सबकी बोलती बंद कर दी मिकी आर्थर ने। मिकी आर्थर वो कोच है जिसने पाकिस्तान को 2017 में चैंपियन ट्रॉफी दिलवाई थी अपनी कोचिंग में। अब तो उसने भी बोल दिया कि भाई बाबर रिजवान T20 प्लेयर नहीं है, ये लोग अपने के लिए खेलते हैं। आजकल के T20 प्लेयर अपना अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और T20 क्रिकेट जिस तरह से चेंज हुई है, अब इन दोनों की जरूरत नहीं है पाकिस्तान टीम में। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि जिस तरह से दोनों खेलते स्लो, पूरी टीम को ले डूबते हैं। ये तुम पिछले टूर्नामेंट से ही देख लो, जब जब ये दोनों होते हैं तब देख सकते हो पाकिस्तान की टीम हमेशा मुसीबत में पड़ी है। ICC टूर्नामेंट हो या एशिया कप हो, इन्होंने सिर्फ छोटी छोटी टीम के खिलाफ रन बनाए
बनाया है, बस अब तो वो भी नहीं बना पाते। हर किसी को पता है कि ये दोनों किस तरह से खेलते हैं T20 में। ये हमेशा स्लो खेल खेल के टीम को मरवाते हैं और फिर पीछे वाले बैट्समैन से बोलते हैं कि तुम तेज खेलो। वहीं मिकी आर्थर ने सही एक्सपोज किया है इनको कि भाई T20 में आजकल अटैकिंग क्रिकेट चलती है, स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर का होना चाहिए कम से कम, और 200-220 की क्रिकेट हो चुकी है अब। ये कोई 170-150 वाली क्रिकेट नहीं है जो पहले चलती थी, जहां ये दोनों इसी तरह से खेलते हैं कि 150-160 रन बने बस। जहां दुनिया की टीम 220-240 का सोचती है, वहां ये 150-160 का सोचते हैं। इसलिए तो इन दोनों को बाहर करा है। आकिब जावेद ने भी बोला था कि भाई बाबर रिजवान T20 में फिट नहीं हो रहे, इसलिए हमने उन्हें बाहर किया है। और ये सही भी है, नए प्लेयरों को चांस देना चाहिए, यंग प्लेयर को जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, जो अपने के लिए नहीं टीम के लिए खेलते हैं। ये दोनों सिर्फ अपने के लिए बैटिंग करने जानते हैं। आज ये दोनों सही एक्सपोज हो रहे हैं कि आप कुछ चीजें निकाल देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लड़कों को जो है वो सोशल मीडिया का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और लोगों को ये भी समझ नहीं है कि छोटी छोटी बात को लोग इतना बड़ा बना देते हैं। ठीक है, उसको फिर लेके देखे। अच्छा, हारिस के लिए आप मशवरा दें, आप तनकीद तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, प्लीज मशवरा। मैं अगर आप उसकी जगह होते तो आपका क्या? देखिए, मैंने अभी बात सारी की तो है कि भाई आपसे जब ये सवाल हुआ था तो आपको सीधा सीधा ये बोलना चाहिए था, यस का वर्ड स्ट्रेट अवे आप नहीं। अगर आपने सीधा सीधा यस का वर्ड यूज किया ना तो लोग उसको गलत की तरफ लेके जा रहे हैं। यार, इसने लगता है बाबर की डिसरिस्पेक्ट की है, क्रिकेट इसने खेली नहीं है, परफॉर्मेंस इसकी इतनी ज्यादा है नहीं, वो जरूर अपनी दुकान चमकाने के लिए व्यूज। मैं तो साफ अब खुले डुल्ले तरीके से बात किया करूंगा। हमारा सोशल मीडिया को किसी की भी इज्जत रखने की कोई मसले मसाइल ही नहीं है। इज्जत किस चीज की बात कर रहा हूँ? क्रिकेट के ऊपर नहीं। सोशल मीडिया की, मैं सोशल मीडिया हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट। बाबर और रिजवान T20 के अंदर सूट नहीं करते। अब ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, ना ही कोई बाबर के हेटर्स कह रहे हैं, ना ही हम कह रहे हैं। अब ये बयान आया है पाकिस्तान के साबिक कोच जो कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा चुके हुए हैं, मिकी आर्थर। ये इनकी पाकिस्तान को, इनके अंदर पाकिस्तान को ना बड़ा इनको हाई रेट किया जाता है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है। इन्होंने उन चीजों को, उन प्लेयर्स को निकाला था जो पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे थे और एक टीम बनाई थी सरफराज अहमद की क़यादत के अंदर जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। कहते क्या है, फॉर्मर पाकिस्तानी हेड कोच जो थे उन्होंने कहा कि ना बाबर और रिजवान दोनों सूट नहीं करते मॉडर्न T20 क्रिकेट के अंदर डिस्पाइट बीइंग हाई क्वालिटी प्लेयर्स। एक टीवी इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि बेशक वो बड़े शानदार किस्म के हाई क्वालिटी प्लेयर है लेकिन वो T20 के अंदर सूट नहीं करते। साथ ही साथ कहते हैं कि ना T20 के अंदर जो डिमांड है ना वो एग्रेसिव क्रिकेट की है, फास्ट पेस अप्रोच की है, पार्टिकुलरली इन दी पावर प्ले ओवर्स। रिजवान का स्ट्राइक रेट है 120 का, बाबर का स्ट्राइक रेट है 128-129 का, जो कि 50-60 रन 6 ओवर के अंदर नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कहते हैं कि ना बेशक ये बड़े शानदार किस्म के प्लेयर है लेकिन ये अभी की जो T20 क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट, इसको सूट नहीं करते। माइक हैसन एक अच्छा कोच है, वो एक अच्छी जिसको कहते हैं ना अप्रोच के साथ जा रहा है और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना अच्छे ट्रैक के ऊपर चलती हुई नजर आ रही है। बाबर रिजवान का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा स्लो है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि ना यंगर साइड आई है स्क्वाड के अंदर, अच्छी बात है, इनको देखना चाहिए। तो ये मिकी आर्थर की स्टेटमेंट है। अब सवाल ये आता है कि मिकी आर्थर ने सही कहा। देखो, मैं तो इस चीज से कह रहा हूँ कि जब आपने चेंज किया तो फिर उसको निभाए प्रॉपर तरीके से। यंग टीम खेलने गई, उसको मौका भी थे, आजमाए भी। मिकी आर्थर की भी बात सही है। देखो, बाबर और रिजवान एक साथ, तो मैं भी इस चीज से एग्री नहीं करता कि वो टीम में अब गुंजाइश बनती है क्योंकि जब दोनों एक साथ खेलते हैं बहुत स्लो खेलते हैं। इवन के रिजवान जब PSL भी खेलते हैं तब भी स्लो खेलते हैं। रिजवान का ये क्या है कि कभी मूड हो तो इतना तेज खेलेगा, कभी मूड होता है तो इतना स्लो खेलेगा। हाँ, एक चीज है कि बाबर आजम को मैंने अक्सर देखा है कि ना जब वो PSL भी खेल रहे हो या वैसे भी रिजवान से पहले भी खेलते थे तब वो कभी कभार हमने देखा है कि वो तेज खेलता होता है, लेकिन जब वो रिजवान के साथ खेलता है तो वो बहुत स्लो दिखता है एज कम्पेयर टू जब वो अदर के साथ खेल रहा हो, वो स्लो नहीं दिखता होता। तो दोनों की तो बात बिल्कुल सही है कि दोनों तो फिलहाल मुझे भी लगता भी नहीं है कि फ्यूचर के अंदर दोनों एक साथ पाकिस्तानी T20 टीम में कभी नजर भी आएंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 इंटरनेशनल में बाहर होने के बाद बहुत बातें हो रही हैं। तो इस सारे मामले पर ना मिकी आर्थर ने सोचा कि यार मैं बात करता हूँ, अवाम भड़के हुए हैं तो इनको ठंडा करने के लिए मेरी रेपुटेशन भी है पाकिस्तान के अंदर। मतलब एक होता है रेपुटेशन ना, इसकी रेपुटेशन है। मतलब इसने आपको T20 इंटरनेशनल्स के अंदर नंबर 1 टीम बनाया एज हेड कोच। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी एज ए हेड कोच आपको दिलवाई, ठीक है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल क्रिकेट में मिकी आर्थर के क्या उसको कहते हैं खिदमात है, साउथ अफ्रीका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, डर्बी शहर के लिए, मतलब एक बड़ा रिप्यूटेबल किस्म का इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम है।
तो मिकी आर्थर ने सोचा कि मैं बात करता हूँ, क्योंकि बाबर आजम इस टाइम वो तंदूर बना हुआ है, नेशनल तंदूर नहीं होता पाकिस्तान का, वो बाबर आजम इस टाइम बना हुआ है। जो आ रहा है मेरे 2 कुलचे ला दे, मेरी 6 खमीरी ला दे, मेरी 2 पतीलियाँ ला दे, हैं मेरा बड़ा ऑर्डर है, मैं वेट कर लेना, जिसका जो दिल आ रहा है वो बोले जा रहा है। तो मिकी आर्थर ने ना इसके ऊपर ये कहा है कि देखो यार, जो करंट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, या T20 क्रिकेट है, वो बहुत इवॉल्व हो गई है, बहुत चेंज हो गई है। बाबर और रिजवान दोनों इसके लिए सूटेबल नहीं है। जो नंबर्स हैं ना, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में बाबर आजम के 617 रन्स हैं, रिजवान के 847 है। अब रन्स तो ठीक है, बाबर का स्ट्राइक रेट 110 का है, रिजवान का स्ट्राइक रेट 114 का है। ये जो स्ट्राइक रेट का फंडा है ना, सारी गेम यहाँ पर आकर फंस रही है, सारी गेम। तभी मैंने वो आप लोगों से वो सवाल किया था कि क्या आप इस मफरूज़े को मानते हैं या इस बात को मानते हैं जो आजकल कही जा रही है कि T20s के अंदर जिस बैट्समैन की एवरेज ज़्यादा है समझो वो अपने लिए खेला है, जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है समझो वो टीम के लिए खेला है। क्रिकेट जिस तरह तब्दील हुई है ना, और वो स्टाइल को क्रिकेट खेलने के लिए ये दोनों नहीं चल सकते। तो कहते हैं फॉर द स्टाइल ऑफ क्रिकेट दे वांट टू प्ले, दे नीड प्लेयर्स हु कैन एग्जीक्यूट दैट प्लान ऑन द ग्राउंड। कोच रहा है ना, और उस जमाने में कोच रहा है जब इसको स्टेबिलिटी मिली है। एक ऐसा कैप्टन मिला जो कि इसका प्लान था, उसने उसको मैदान में एग्जीक्यूट किया, जिसका नाम था सरफराज अहमद। और ये रेफरेंस दिया मिकी आर्थर ने अपनी कन्वर्सेशन के अंदर कि जो आपको सक्सेस मेरे जमाने में दिखी, इट वाज प्लान्ड बाय सरफराज एंड मी। मैं कह के थक चुका हूं कि भाई साहब, जब तक एक पेज पे आपका कोच, आपका कैप्टन, आपका सिस्टम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा।